जिसने ब्रह्म साक्षात्कार किया है उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है। ये प्राणों का उत्क्रमण तो अज्ञानियों का, उपासकों का, योगियों का, इनका होता है। ब्रह्म ज्ञानी के शरीर का पृथ्वी का अंश पृथ्वी में, जल का अंश जल में, अग्नि का अग्नि में, वायु में, वायु का वायु में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, अहंकार अहंकार में, बुद्धि महत तत्व में, और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। वो तो मुक्त हो जाता है। यही आत्यंत की प्रलय है। माने फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। महाप्रलय में गए हुए जीव तो लौट आते हैं, लेकिन मुक्त जीव फिर लौटता नहीं। जैसे समुद्र में एक लोटा जल डाल दो तो उस जल को कोई निकाल सकता है? वो तो जल में जल मिल गया, उसकी अंतरात्मा ब्रह्म रूप परमात्मा में मिल गई, वो तो सुख के सागर में विलीन हो गया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तेह लोक पाची। ये संसार के लोग जो अपने को सुखी मान रहे हैं, नीचे पाताल से लेके ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी सुख हैं, ये सुख उस सुख के सिंधु की एक बिंदु में ये सब संसार के लोग अपने को सुखी मान रहे हैं। जैसे सिंधु माने सागर, सागर में सीख डुबो और ऊपर को उठाओगे तो उसमें जो बूंद निकलती है उसी को सीकर कहते हैं, सीकर संस्कृत। तो आनंद के सिंधु में ऐसे सीख डुबाई ऐसे ऊपर की, तो एक बिंदु आनंद सिंधु की एक बिंदु में सारे संसार के जीव अपने को सुखी मान रहे हैं। और किसी का संबंध उस आनंद के सिंधु से हो जाए, उसके सुख का क्या ठिकाना है। तो ब्रह्म ज्ञानी उस सुख के सिंधु में, उस ब्रह्म रूप में ब्रह्म रूप हो जाता है, सुख आनंद रूप हो जाता है। यही आत्यंत की प्रलय है। अब अंतिम में उपदेश देते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं आज 7वां दिन है। त्वं तु राजन् मरिष्येति पशु बुद्धि में माम जहि, न जाता प्राग भूतोद्य देहवत्तम न नक्ष्यति। सुखदेव जी कहते हैं राजन, तुम अपने को सोच रहे हो कि आज 7वां दिन है, तक्षक नाग आएगा, मेरे को काटेगा, मैं मर जाऊंगा। अगर ऐसा तुम्हारा विचार है, तुम अभी अज्ञानी हो, पशु हो। तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ। जन्म तो शरीर का होता है, शरीर ही बढ़ता है, घटता है, राम राम सत्य हो जाता है। तुम तो इस शरीर के साक्षी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। अब यहां पर महावाक्य का प्रयोग करते हैं और कहते हैं अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानं आत्मन्याधाय निष्कले दशंतं तक्षकं पादे लेलिहानं विशाननैः न द्रक्ष्यति शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहां पर महावाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे युद्ध होता है, पहले छोटे छोटे हथियारों से, फिर बड़े बड़े हथियारों से, अंतिम में एटम बम छोड़ते हैं, जो युद्ध की बाजी पलटने के लिए, युद्ध जीतने के लिए। तो अब एटम बम का प्रयोग कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहीं राजा को शंका तो नहीं देगी ये अपने स्वरूप साक्षात्कार में। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, उनके 4 महावाक्य हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उनके 4 महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म। एक महावाक्य का प्रयोग करते हैं। हे राजन, तुम अपने हृदय में ये सोचो, ये विचार करो कि मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं इसके अंदर सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं,
मैं तीनों शरीरों का साक्षी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म रूप हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म रूप हूं। ऐसा अनुसंधान कीजिए। जीव लपलपाता हुआ भयंकर तक्षक आएगा, आपके शरीर को काटेगा, आपका शरीर नष्ट होगा। आप तो शरीर के साक्षी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमात्मा रूप हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। आप तो शुद्ध ब्रह्म रूप हो। उस ब्रह्म रूप को तलवार काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता। और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने मन में विचार कीजिए। ऐसा कहकर सुखदेव जी महाराज ने अपनी वाणी को रोक लिया। राजा परीक्षित उठे, गंगा जी बह रही है, वहां से गंगा जल लाके सुखदेव जी महाराज जो नंग धड़ंग बैठे हैं, ब्रह्म ज्ञानी भगवान श्री राधा कृष्ण के परम भक्त सुखदेव जी के चरणों को धोया, चरणामृत लिया, सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और हाथ जोड़ के कहने लगे, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षादनाधिनिधनो हरिः। हे भगवान, आप बड़े दयालु हो, कृपालु हो, जो आपने 7 दिन रात मेरे पास बैठकर मेरे को दर्शन देते हुए भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनाई। सगोदोहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रह मेदिनाम अवेक्षते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब भूख लगती है तो जंगल से निकलकर गांव में आते हैं और गृहस्थियों के घर के दरवाजे पर उतनी देर खड़े रहते हैं जितनी देर गऊ दूने में लगती है। अगर किसी ने उनको भिक्षा दे दी तो लेकर के चले गए, नहीं दी तो अपने चले गए भूखे। सुखदेव जी महाराज तो दिव्यात्मा, ब्रह्म रूप, परमात्मा रूप, योगेंद्र मुनीन्द्र अमलात्मा महात्माओं में श्रेष्ठ है। जो आप गृहस्थियों के दरवाजे पर गऊ दूहने मात्र ठहरने वाले हो, ऐसे आपने 7 दिन पर मेरे को कथा सुनाई है। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की प्रभु। अब मैं सिद्ध हो गया। सिद्ध माने ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया। ये सब आपकी कृपा से हुआ है। सुखदेव जी महाराज मुक्तो भव, तू मुक्त हो जा, ऐसा वरदान देकर के चले गए। कहते हैं सायंकाल तक्षक नाग फल फूलों की डलिया में बैठ के आया, सारे फल बांट दिए, एक फल अपने पास में रखा, उसी में बैठा था। सोने के समान कीड़ा धीरे से निकला, उसने भयंकर रूप धारण कर लिया। राजा परीक्षित समझ गए यही तक्षक है। उसी समय बस समाधि लगा के बैठ गए। अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के साक्षी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म रूप का साक्षात्कार करते हुए समाधिस्थ हो गए। तक्षक ने उनके शरीर को काटा, शरीर गिर गया। उनके पुत्र जन्मेजय ने दाह संस्कार आदि किया और कहते हैं सर्प यज्ञ किया। ऋषियों को बुलाकर जब सर्प यज्ञ किया, ऋषियों से कहा, कहो वो तक्षक आया कि नहीं? ये इतने सर्प स्वाहा करते हो तो तमाम आकर के कुंड में स्वाहा हो रहे हैं। कहा सर्प वो तक्षक नहीं आया। कहा कहां है वो? तो ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से देखा, वो इंद्र के सिंहासन से लपटा हुआ है। कहा इंद्र के सिंहासन के सहित कुंड में स्वाहा कर दो। तो ऋषियों ने, जब ब्राह्मणों ने मंत्र बोले तो स्वर्ग से इंद्र का सिंहासन उखड़कर कुंड के ऊपर घूमने लगा। जैसे ही आहुति छोड़ने वाले उसी समय सर्पों की बहन जरत कारुणी के गर्भ से जरत कारु ऋषि के अंश से उत्पन्न होने वाले आस्तिक ऋषि आ गए।
आस्तिक ऋषि ने कहा, हे राजन, सर्प यज्ञ बंद कर, नहीं तो समझ लो। राजा डर गया, ये ऋषि हैं, जला के भस्म कर दे। ब्राह्मणों से कहा, सर्प यज्ञ बंद कर दो। कहा, तेरी क्या इच्छा है? कहा, मैं उस दुष्ट तक्षक को देखना चाहता हूं जिसने मेरे पिता को काट करके मार डाला। इंद्र के सिंहासन से खोल करके उसको पूंछ और मुख पकड़ के दिखाया, देख ये तक्षक है। जन्मेजय ने क्रोधित होकर के देखा, जितने अंश पर उसकी दृष्टि पड़ी उसका जहर नष्ट हो गया। आज भी सर्प की पूंछ और फण में ही जहर होता है। आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि की तपस्या का वर्णन किया। भगवान ने मार्कंडेय जी को दर्शन दिया और कहा, बोलो तो आपकी क्या इच्छा है? कहा, महाराज, हमने आपका तो दर्शन कर लिया, अब आपकी माया का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान बोले, हमारी माया का दर्शन मत करो। तो नहीं महाराज, आपकी माया का दर्शन करना है। अच्छा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम के पास बहने वाली नदी में स्नान करके और आसन पर बैठ के जप कर रहे थे, उसी समय चारों तरफ काले काले भयंकर बादल आए, गरजते हुए, बिजली कड़कती हुई, भयंकर वर्षा होने लगी। इतनी मूसलाधार वर्षा, हाथी के सूंड के समान ऊपर से वर्षा धारा गिरी, जल धारा मिल रही है। सारा संसार जलमग्न हो गया। उनका आश्रम भी सब डूब गए। पहाड़ पर्वत नदियां कुछ नहीं, जल ही जल दिखाई दे रहा है। मार्कंडेय ऋषि अकेले उस प्रलयकालीन समुद्र में नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। हजारों वर्षों तक दुख भोगते हैं। एक बार जब ऊपर आए तो अक्षय वट को देखा, जो अक्षय वट आज भी प्रयागराज में है। आप लोग कभी प्रयागराज जाएं तो किला के अंदर अक्षय वट है। पिछली बार जब कुंभ का मेला हुआ तो आदित्यनाथ योगी, जो धर्मात्मा सनातन धर्मी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस अक्षय वट के दर्शन कराने के लिए उसको खोला। नहीं तो अकबर के समय से वो अक्षय वट बंद था। अकबर के समय से जिस अक्षय वट का ये दर्शन कराते थे वो नकली अक्षय वट था। मुसलमानों का राज्य हुआ, अंग्रेजों का राज्य हुआ, कांग्रेसियों का राज्य हुआ, किसी ने अक्षय वट के दर्शन नहीं कराए। पिछली बार धर्मात्मा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भारत की सनातन धर्मी जनता के लिए वहां जाने के लिए रास्ता दिया। बढ़िया नीचे ये क्या कहते हैं, ये दड़ी के समान होते हैं ना, हम मैट बढ़िया वाला बिछा कर, हम तो पहले जाते थे अक्षय वट, वो नकली अक्षय वट का ही दर्शन करके चले आते थे। सब लोग उसी का दर्शन करके आते थे। पिछली बार सबको असली अक्षय वट का दर्शन हुआ है। वो अक्षय वट प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है। जब ऊपर आए तो देखा, अरे अक्षय वट, ये वट कैसे रह गया, सब डूब गए। पैर पटकते हुए उसके पास पहुंचे, डाली को पकड़कर थोड़ा विश्राम मिला। इस संसार में 4 वट हैं शास्त्रों में जिसका वर्णन है प्रसिद्ध, अक्षय वट, बंसी वट, सिद्ध वट और गृध्र वट। अक्षय वट प्रयागराज में, सिद्ध वट उज्जैन में, गृध्र वट हमारी जन्मभूमि के पास मथुरा से आगे सोरों सूकर क्षेत्र में, और बंसी वट ब्रज में। वही बंसी वट आज भी है। आप कभी जाओ तो भांडीर वन जाना, उस भांडीर वन में वही वृक्ष हैं, टेढ़े मेढ़े गिरे हुए झाड़ियां, जहां भगवान गौएं चराते थे, वृंदावन के उस पार, जमुना जी के उस पार। और आज भी वो ही वट वृक्ष है जिसके नीचे
ब्रह्मा जी ने छुपकर राधा जी और कृष्ण भगवान का विवाह कराया था, वो आज भी वो बट है, आज भी वो बट है। वो दो वृक्ष ऐसे खड़े हैं और उनकी डालियां ऐसे आपस में मिली हुई हैं, ऐसे नहीं मिली हैं, एक दूसरे में आपस में ऐसे प्रवेश कर गई हैं। यही नहीं मालूम पड़ता कि ये डाली किस वृक्ष की है, किस वृक्ष की है। ऐसा संसार में कहीं नहीं देखा होगा। और जगह वृक्ष पास पास में होंगे, एक दूसरे पर डालियां ऐसे लपट जाएंगी, लेकिन वहां तो एक दूसरे में डालियां ऐसे प्रवेश कर गई हैं, यही नहीं मालूम पड़ता कि इसकी डाली है, किसकी डाली है। उस भांडी वन का दर्शन करना, वहां बंसी बट है, उस बंसी बट का भी दर्शन करना, वहां पर कान लगा करके अगर सुनेंगे तो बंसी जैसी आवाज उस बट में से आती है। आज भी बंसी की मधुर मधुर ध्वनि आती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरी वृंदावन ससुरा। उस वट वृक्ष की दक्षिण उत्तर दिशा की एक शाखा के दोने में एक छोटे से बालक को देखा, जो नीले रंग का करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटक्ष पत्र सिपुटे शयानम बालम कुंदम मनसा स्मरामि। सोचने लगे ये बालक कहां से रह गया, अरे कहीं हवा का झोंका आएगा, ये भी नीचे गिर जाएगा, चलो मैं इसको अपनी गोद में लेता हूं। वो बालक बालक नहीं, वो तो साक्षात बाल मुकुंद भगवान है। जैसे ही पास में पहुंचे, भगवान ने सांस ली तो भीतर चले गए पेट में, और हजारों वर्षों तक पेट में प्रलयकालीन समुद्र में दुख भोगते रहे। जब भगवान ने बाहर को सांस निकाली तो अनंत काल पहले, अनंत समय पहले, जैसे अपने आश्रम के पास नदी के किनारे बैठ के भजन कर रहे थे, उसी रूप में अपने को देखा। भगवान प्रकट हुए, भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा मेरी माया देख ली? कहा भगवान देख ली। कहा और देखोगे? कहा अब नहीं देखो, आपका दर्शन तो हजारों बार करूंगा, लेकिन आपकी माया ने तो मेरे को इतना दुख दिया प्रभु, अब तो आपका ही दर्शन करेंगे। आगे चलकर भागवत जी की संक्षिप्त सूची का वर्णन है। प्रथम स्कंद में भगवान सूत शौनकादि का मिलन, और नारद उपाख्यान, परीक्षित का जन्म, परीक्षित को साप की कथा, सुखदेव जी का आगमन द्वितीय स्कंद है। सुखदेव जी ने स्तुति कर 10 प्रकार के पुराणों के लक्षण बताए तृतीय स्कंद में। हिरण्याक्ष वध की कथा, शुक्रावतार की कथा, देवहूति कपिल देव संवाद चतुर्थ स्कंद में, दक्ष प्रजापति के यज्ञ का वर्णन, ध्रुव की कथा, ध्रुव के वंश का वर्णन पंचम स्कंद में, मनु जी के पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन, राजर्षि भरत का वर्णन, भूगोल खगोल का वर्णन, नरकादि लोकों का वर्णन, अजामिलोपाख्यान, भगवान नृसिंह की लीला का वर्णन, प्रहलाद जी की कथा, वामन भगवान की कथा अष्टम स्कंद में, नवम स्कंद में अम्बरीश की कथा, सूर्यवंश चंद्रवंश की कथा, भगवान परशुराम, भगवान श्री राम की कथा। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के अवतार बाल लीलाओं की, भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाएं, भगवान के अंतर ध्यान। 11वें स्कंद में भगवान नारद जी के द्वारा नवयोगेश्वरों की कथा, भगवान का अंतिम उपदेश की कथा, अंतिम में भगवान के अंतर ध्यान की कथा। 12वें स्कंद में कलयुगी राजाओं का वर्णन, कलयुग से बचने का
भगवान का कीर्तन भजन कथा श्रवण ही ये उपाय है। इसको बताया, अंतिम उपदेश दिया, सुखदेव जी चले गए। अब हम आपको इस कथा का कस्मय्येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपा पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय सदात्मनन्त भगवद्राताय कारुण्यत तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। पहले श्लोक में भी सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वयज्ञत्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। और आखिरी श्लोक में भी सत्यम परम धीमहि। इस ग्रंथ में जो सत्य त्रिकालाबाध्य जो सत्य है, जो तीनों कालों में कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा जो तत्व ब्रह्म तत्व कृष्ण तत्व है, उसकी कथा सुनाई गई। वही परमात्मा है, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, उन्हीं की कथा सुननी चाहिए। तो ये कथा सबसे पहले भगवान नारायण ने, चतुर्भुज रूप नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। तो अपने अपने हृदय में चतुर्भुज रूपधारी पीतांबर पहने शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान लक्ष्मी नारायण का हृदय में ध्यान करते हुए बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। तो अपने हृदय में ब्रह्मांड को बनाने वाले, इस संसार को बनाने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय। नारद जी महाराज ने ये कथा वेद व्यास जी को सुनाई। अपने हृदय में देवर्षि नारद, बीणा बजाने वाले, हरि गुण गाने वाले नारद जी का ध्यान करते हुए बोलिए नारद जी महाराज की जय। वेद व्यास जी ने इस कथा को पुस्तक का रूप दिया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण बनाया। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 360 अध्याय हैं। ऐसा दिव्य ग्रंथ हम लोगों के कल्याण के लिए बनाया। और इस ग्रंथ को बनाकर सबसे पहले योगींद्र मुनीन्द्र मलातम महात्माओं में श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी को सुनाया। तो इस ग्रंथ को बनाने वाले वेद व्यास जी का हृदय में ध्यान करते हुए बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता वेद व्यास जी से इसका अध्ययन करके सबसे पहले भगवती भागीरथी जगत तारिणी दुखहारिणी गंगा जी के किनारे शिव स्वरूप बट वृक्ष के नीचे ऋषि महर्षियों की सभा में परम भक्तिमान वैराग्यवान राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई। नंग धड़ंग ब्रह्म तेज संपन्न सुखदेव जी का अपने हृदय में ध्यान करते हुए जो कथा सुना रहे हैं, जिनके शरीर से ब्रह्म तेज निकल रहा है, ऐसे सुखदेव जी का हृदय में ध्यान करते हुए बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। उसी सभा में सूत जी महाराज ने इस कथा को सुना। जब सूत जी उस सभा में आए तो सुखदेव जी महाराज ने इशारा किया बैठ जाओ, इस कथा को सुनो। तो सूत जी ने सुखदेव जी महाराज के मुख से गंगा जी के किनारे ये कथा सुनी। और कलयुग के प्रारंभ में ये कथा 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाई। तो 88,000 ऋषियों को कथा सुनाने वाले सूत जी महाराज का हृदय में ध्यान करते हुए बोलिए सूत जी महाराज की जय। और 88,000 ऋषियों ने इस कथा को सुना जो आज हम लोग कथा सुन रहे हैं। तो अपने अपने हृदय में 88,000 ऋषियों का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करते हुए बोलिए 88,000 ऋषियों की जय। सूत जी महाराज कहते हैं भवे भवे यथा भक्ति पादयो स्तव जायते
तथा कुरुस्व देवेशा नातस्त्वं नो यतः प्रभो। भगवान से प्रार्थना करते हैं सूत जी महाराज, हे प्रभु मेरे कर्मों के अनुसार मेरा कहीं भी जन्म हो, मेरे हृदय में आपकी भक्ति हो। सुखदेव जी जैसे कथा सुनाने वाले गुरु महात्मा की मेरे को प्राप्ति हो, मेरे हृदय में आपकी भक्ति हो। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। सूत जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, हे श्री हरि, हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, आपके नाम का संकीर्तन करने से, आपकी मधुर मंगलमयी अमृतमयी कथा सुनने सुनाने से सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं। हे समस्त दुखों को दूर करने वाले गोविंद श्री हरि, हे श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों में लाखों बार प्रणाम करता हूं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आप लोगों ने बड़े प्रेम से ये कथा सुनी। कुंजराम साहू ने बड़े प्रेम से ये कथा कराई। कई बार कथा का मुहूर्त इधर उधर हुआ, लेकिन ये भी विलक्षण ही है, पीछे पड़े ही रहे। स्वामी जी मुहूर्त देखिए, मुहूर्त देखिए। हम आगे बढ़ाना चाहते थे, कुछ दिन विश्राम करेंगे, काशी में रहेंगे, वृंदावन में रहेंगे, लेकिन इन्होंने कहा स्वामी जी जल्दी कराना चाहिए। हम कहे चलो भाई। तो बढ़िया शुभ मुहूर्त में एक कथा प्रारंभ हुई और खूब वर्षा भी हुई। जहां हमारी कथा होती है वहां वर्षा भी होती है। वर्षा शुभ लक्षण होते हैं, कथा में वर्षा जरूर होनी चाहिए। सुख संपत्ति की वर्षा होती है। विधि विधान पूर्वक कथा, हमारे अंदर जितनी शक्ति है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, उसके अनुसार हमने आप लोगों को ये कथा सुनाई। कुंजराम साहू, इनके परिवार, भाई बंधु, माता पिता, पुत्र पत्नी, रिश्तेदार, बहन आदि और जितने लोगों ने, पड़ोसी, गांव के लोग, शहर के लोगों ने